नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा स्पेशल पॉडकास्ट। और आज के इस पॉडकास्ट में मसला शादी का है। जी, क्या मेरी एक से अधिक शादी होने वाली है? बहुत सही समझ रहे हैं। एक से अधिक शादी दो ही परिस्थिति में हो सकती है, जबकि आपका वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया ना हो। यदि आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया नहीं हो रहा है तो डिवोर्स होने की संभावना है और दूसरी शादी होने की संभावना है बहुत साफ तौर पे, या फिर पत्नी की या पार्टनर की मौत हो जाए तब ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। ये दो परिस्थितियां हैं जिसके चलते आपका दूसरा विवाह हो सकता है, पुनर्विवाह हो सकता है। एक परिस्थिति और भी आती है जिसमें हम बहुत गंभीरता से उसे लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम इमोशनली किसी से जुड़ जाते हैं और शायद वो रिलेशन हमारा बहुत स्ट्रांगली मैनेज होता है, स्ट्रांगली चलता है। ये भी एक कारण हो सकता है दूसरे विवाह का। अब सवाल ये है कि दूसरा विवाह कब होगा? तो इसके लिए पहले विवाह की बाधा बहुत जरूरी है। देखिए, विवाह को हम 7वें स्थान से देखते हैं। अगर ये 7वां स्थान किसी भी प्रकार से शनि जैसे ग्रहों से पीड़ित हो जाए, यदि ये स्थान शनि ग्रह से पीड़ित हो तो आप जाने रहिए कि हर हालत में इसका मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब होगा। हमने बीते एपिसोड में ये बताने की कोशिश की थी कि जो 7वां स्थान है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब इस स्थान को हम बहुत सेंसिटिव मानते हैं। हमारे जितने भी क्रूर ग्रह, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, अगर इन स्थानों पर इन्फ्लुएंस रखते हैं तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपका मैरिटल लाइफ डिले भी नहीं बल्कि डिस्प्यूट का भी शिकार हो सकता है। आगे चल करके बहुत तरह के डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं और ये सभी कारण हो सकते हैं आपके पुनर्विवाह के। मतलब बहुत साफ तौर पर आपको गंभीरता से ये सोचने और समझने की कोशिश करनी होगी। और यदि आप शादीशुदा हो तो आप अपनी जन्म कुंडली किसी विद्वान आचार्य से दिखवा लें, और शादी ना किया हो तो पहले दिखवा लें, ताकि आप अपने इन वैवाहिक व्यवधानों के निदान पहले से करा सके। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अगर सूर्य लग्न में 7वें बैठा हो तो भी आपकी शादी में व्यवधान हो सकता है। अगर कहीं मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो, मतलब मंगल यहाँ बैठा हो, 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 तो इन कारणों से, या फिर शनि की पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान में पड़ती हो, मतलब शनि लग्न में हो, पंचम स्थान में हो, 7वें स्थान में हो या 10वें स्थान में हो, तो भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी शादी में बाधा हो सकती है और शादी के बाद पति पत्नी के रिलेशंस खराब हो सकते हैं। एक और भी कारण हो सकता है कि अगर इन स्थानों पे राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो, मतलब इन स्थानों पर अगर राहु बैठ जाए या इस स्थान के स्वामी 6ठे 8वें बैठ जाए, तो भी हम देखते हैं कि हमारी शादी में बाधा आ सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि यदि हमको ये दिखता हो कि हमारे दो विवाह हैं तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये जज करना चाहिए कि क्या हमारे दाम्पत्य जीवन में वास्तव में कोई परेशानी है। अगर हाँ है और हमको लगता है कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले किसी फीमेल को, यानी किसी कन्या को, अगर वो शादी नहीं हुई है तो उसे कुंभ विवाह करना चाहिए और मंगल का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से उसके दौर्भाग्य का नाश हो जाता है और उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाता है। इसी तरह से अगर कहीं किसी लड़के की अगर प्रॉब्लम हो, यानी किसी मेल को ये प्रॉब्लम हो, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए अर्क विवाह कराना चाहिए और मंगल का व्रत करना चाहिए। मतलब बहुत साफ तौर पे अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिटल लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहे, तो आपको इस मैरिटल लाइफ के डिस्टर्बेंसेस को मिनिमाइज करना होगा। और उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अर्क विवाह या कुंभ विवाह करा लें, तो इससे ये परेशानियां दूर रहेंगी। एक और भी, जैसे मैंने कहा कि कात्यायनी मंत्र का जप किया जा सकता है अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए। मंगल का व्रत, जैसे मैंने कहा कि किसी भी महीने के पहले मंगलवार को व्रत संकल्प करें, नमक तेल का त्याग करें और सभी प्रकार के दाम्पत्य सुखों की
वृद्धि के लिए, सभी प्रकार के दाम्पत्य व्यवधानों की निवृत्ति के लिए मंगल का व्रत करती हूँ या करता हूँ, ऐसा संकल्प करके एक मंगल यंत्र आता है, मंगल यंत्र की विधिवत स्थापना करके 1 वर्ष तक मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, मीठा भोजन करें, नमक का निषेध करें। ऐसा 1 वर्ष तक करें तो आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां दूर होंगी। मतलब कुल मिलाकर के यदि आपकी जन्म कुंडली में दिखता हो कि 7वां स्थान किसी भी प्रकार से पाप ग्रहों से आक्रांत हो, तो सावधान हो जाइए। आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत परेशानियां आ सकती है और ये परेशानियां आपको आगे चल करके बहुत तरह के और दूसरे इतर परेशानियों में डाल सकती है। अब एक बात और भी होता है कि जैसे दूसरी शादी की कई वजह हो सकती है। एक तो होता है अनफिटनेस, मतलब 7th हाउस में पाप ग्रह हो और उसके चलते दोनों में मैच अच्छा ना हो, सामाजिक डिफरेंसेस हो या इमोशनल डिफरेंसेस हो या प्रोफेशनल डिफरेंसेस हो या फिजिकल प्रॉब्लम हो या इमोशनल प्रॉब्लम, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में व्यवधान आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपने जन्म कुंडली को अच्छे से किसी विद्वान आचार्य से दिखवाएं और ये तय करें कि भाई आपकी जन्म कुंडली में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। यदि आपकी जन्म कुंडली में जो प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई हो सकता है, बेहतर हो सकता है, तो सबसे पहले ग्रह शांति कराएं और सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभेद, सभी तरह से निर्विरोध की अवस्था पाने के लिए आपको ग्रह शांति करानी चाहिए और फिर अपने दाम्पत्य जीवन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर आप चाहें तो मैरिज काउंसलर के पास आ सकते हैं, किसी विद्वानाचार्य के पास जा सकते हैं, ग्रह शांति करा सकते हैं। ये बहुत तरह के रास्ते हैं। तो कुल मिलाकर के ये तरीका है जिसके चलते आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बना सकते हैं और 2 विवाह के परिस्थितियों से बच सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये स्थान है, ये विवाह को मृत्यु का स्थान भी कहते हैं। यदि किसी का विवाह अगर बाधित होता है तो उसका अस्तित्व जो है उसमें उसका बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने दाम्पत्य जीवन को बचाएं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का बचना ही आपके अस्तित्व की समृद्धि या अस्तित्व को बचाए रखने की एक अच्छी कोशिश हो सकती है। इसलिए सबसे पहले रिश्तों को बचाने की कोशिश करें और फिर अगर वो ना बच सके तब फिर पुनर्विवाह के लिए जाना चाहिए। मगर तब फिर पुनर्विवाह से पहले आप अर्क विवाह को विवाह विधिवत करा लें, किसी विद्वानाचार्य से अपनी जन्म कुंडली शोध करा लें और मैच करा लें, उसके बाद शादी करें तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो, जाहिर है हमारा चैनल लगातार आपको ऐसी अच्छी जानकारियां देता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हमारा ये कार्यक्रम को बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।